हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड में हेलो दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे। ये सारी जो पंक्तियाँ हैं, ये दोहा चौपाई जो है, ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। गलती से ऊपर वाले में मैंने जो है बालकांड में बता दिया है, लेकिन ये सभी पंक्तियाँ आप लोग ध्यान देंगे, इस पर विचार करेंगे। ये सभी पंक्तियाँ जो हैं वो अयोध्या कांड से हैं। ये बात आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए कि ये पंक्तियाँ क्या हैं, अयोध्या कांड से हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऊपर वाले में बालकांड बता दिया गया है, अयोध्या कांड से हैं। अयोध्या कांड का ये अयोध्या कांड में जो है ये 31वां दोहा चौपाई छंद जो है उसमें संकलित है। आइए इन पंक्तियों पर हम विचार करते हैं। कि प्रिय हरास ऋषि परिहरहि, मांगहु विचारि विवेकु। जहीं देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। जिये मीन बर बारी विहीना, मुन बिन फिनकु। जिये दुख दीना, कहूँ स्वभाव न चलु मम माही। जीवन मोर राम बिनु नाहि, समुझ देखु जिये प्रिया प्रवीणा। जीवन राम दरस्या दीना, सुनि मृदु वचन कुमति अभिजरहि। मानहु अनल घृय मानहु अनल आहुति घृति परहि। कहीं करहु किनि कोटि उपाया, यहाँ न लगी है राउरी माया। देहु कि लेहु आयास करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भले सब पहिचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उनय दियूँ करि साका। इन पंक्तियों में तुलसीदास क्या वर्णन करते हैं? कहते हैं प्रिय हरास ऋषि परिहरि, मांगहु विचार विवेक। राजा दशरथ जो हैं वह कैकेयी से कहते हैं कि हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दें। प्रिय हरास ऋषि परिहरि। राजा दशरथ जो हैं कैकेयी से फिर कहते हैं कि तुम पुनः वरदान मांगो, विचार करके मांग लो। कहते हैं कि क्योंकि राम के देखे बिना मैं जी नहीं सकता। इस बात को जब ये सुनती है कैकेयी, तो कैकेयी और भी गुस्सा करने लगती। व्याख्या है प्रिय हरास ऋषि परिहरहि। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे। प्रिय मतलब हे प्रिय, हरास मतलब हंसी, ऋष मतलब क्रोध, परिहरो मतलब छोड़ दीजिए। ये हंसी और क्रोध छोड़ दें और मांग विचार विवेक, और विचार पूर्वक वर मांगे। उचित और अनुचित को देखते हुए वर मांग लो। जहीं देखूं अब नयन भर, जिसके कारण से मैं नयन भर के भरत का राजअभिषेक देख सकूं। राजा दशरथ कहते हैं कि अगर तुम विचार पूर्वक वरदान मांगोगी तो मैं राम का राजअभिषेक जो है वह विचार करके जो है देख सकता हूँ, भरत का राजअभिषेक। फिर आगे क्या कहते हैं कि जे मीन बरु बार विहीना, मन बिन फनिक जिए दुख दीना। कहते हैं चाहे
राजा दशरथ क्या कहते हैं कि मछली चाहे पानी बिना पानी के जीती रहे, कि जिए मीन बर बार विहीना, कि मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, और मन बिन फनिक जिए दुख दीना, और सांप भी चाहे बिना मड़ी के दीन दुखी होकर जीता रहे। चाहे जो है मछली बिना पानी के जी ले, और सांप चाहे बिना मड़ी के दीन दुखी होकर जी रखता है, लेकिन मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कहूँ स्वभाव ना छल मन माही, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ मेरे हृदय में किसी प्रकार का भी छल नहीं है। जीवन मोर राम बिन राही, कि राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। अगर राम नहीं रहेंगे तो मैं भी जो है जिंदा नहीं रहूँगा, कि राम में ही मेरे प्राण समझ लीजिए बसते हैं। समुझ देख जिए प्रिया प्रवीणा, प्रिया प्रवीणा मतलब हे चतुर-प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन राम के अधीन है। जीवन राम दरस अधीना, कि मेरा जीवन जो है राम के अधीन है। राजा दशरथ जो है वह कैकेयी से कहते हैं कि चतुर-प्रिय, जी में समझ और देख ले। समुझ देख जी, कि जी मतलब जी, देख मतलब देख, समझ मतलब समझ, कि ये मन में तुम विचार कर लो, ये अपने हृदय में ये पूरी सोच समझ कर बात कर लो कि चतुर प्रवीणी, कि मेरा जीवन जो है ये राम के अधीन ही है। राम है तो मेरा जीवन है, और राम ही अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो समझ लिए मेरा जीवन नहीं है। राजा के कोमल सुन मृदु वचन, कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परहि पराई, घृत पराई। ठीक, राजा के इन कोमल वचनों को जब कैकेयी ने सुना, सुनकर कुबुद्धि कैकेयी जो है बहुत जली, अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ गई हो। जैसे अग्नि में घी की आहुति पड़ने पर जो है अग्नि बहुत तेज जलने लगती है, उसी तरह से राजा के इन वचनों को सुनकर कैकेयी के मन में जैसे उसमें शरीर में जैसे और ज्वाला और उसमें आग भड़कने लगी, और भी वह आग उसके अंदर भड़कने लगी। फिर क्या कहती है कि काहे करहु किन कोट उपाई, यहाँ न लगी है राहुरी माया। फिर कैकेयी क्या कहती है कि आप करोड़ों उपाय कर लें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी, यहाँ पर आपकी कोई चाल नहीं चलेगी। कैकेयी यही कहती है कि काहे करहु कोट उपाय, आप करोड़ों उपाय कर लीजिए, लेकिन आपकी यहाँ कोई भी माया, कोई भी जाल आपका चलने वाला नहीं है, कोई भी आपकी चाल जो है मुझ पर नहीं चलेगी। देहु कि लेहु अजासु करि नाही, मोह न बहुत प्रपंच सुहाही। फिर कैकेयी क्या कहती है, या मैंने जो मांगा है सो दीजिए, देहु कि लेहु अजासु करि नाही, कि मैंने जो मांगा है वह सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अबजस लीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए आप कि हाँ ये वरदान तो नहीं देंगे। और वरदान ना देने का अपजस जो है वह आपके मत्थे पर चढ़ेगा, आपके कुल पे लगेगा, कि रघुकुल रिश्ता चलिए वाली बात जो है वो आप छोड़ देंगे कि प्राण जाए पर वचन न जाई। तो अगर आप मेरी इस बात को मना कर देते हैं तब तो क्या है, आपको अपजस लगेगा मना करने का। राम साध तुम साधु सयाने, राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं। राम मातु भली सब पहचाने, और राम की माता भी भली हैं, मैंने सबको पहचान लिया। कैकेयी क्या कहती है कि राम तो साधु हैं, आप साधुओं में भी सयाने साधु हैं, और राम की माता को भी मैंने पहचान लिया है। जस कौशल्या मोर भलता का, जिस प्रकार से कौशल्या ने मेरा भला चाहा था, तस फल उन्हें दीहूँ करि साका, मैं भी साका करके याद करके, क्या जैसे कौशल्या ने जैसा मुझे फल दिया था, कौशल्या ने अपने आधे फल को जो काट करके कैकेयी को दे दिया था,
कैकेयी को नहीं दिया था। देख, कौशल्या ने कहा जिस प्रकार से कौशल्या ने मुझे प्रेम दिया है, इन सभी चीज़ों का किया है। कौशल्या ने जैसे मुझे प्रेम दिया है, अगर आने दीजिए, मैं भी कौशल्या को उससे ज़्यादा प्रेम दूंगी। लेकिन जैसा उन्होंने मुझे फल दिया है, ठीक वैसा ही मैं भी उन्हें फल दूंगी। इन पंक्तियों में ये बात होती है राजा दशरथ और कैकेयी के मध्य। अब आइए विशेष में भाषा, अवधि, छंद, दोहा, चौपाई, इसमें अनुप्रास अलंकार, और यहाँ पर मानो आया है तो वहाँ पर मानो किस पंक्ति में आया है? मानो है तो मानो अनल आहुति घृत परई में यहाँ पर जो है मानो आने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। राजा दशरथ की दशा जो है बड़ी ही मार्मिक है, इन पंक्तियों में दिखाई गई है। इस पद की व्याख्या बस इतनी सी।